किसी ने तोड़ा नहीं। उसी तरह मेरा निकनेम बुबका है और बुबका का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। बुबका पता है कौन? सर्गेई बुबका करके नाम के पोल वॉल्टर था। अरसों बाद एक ऐसा संडे आया जिस दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव रहा हूँ। एक्चुअली दोपहर को आज मैंने सोया नहीं ना, और दोपहर को सोया नहीं तो एक एडिटिंग का काम था, वो एडिटिंग का काम पूरा हो गया। फिर ऊपर से मेरे को अभी थोड़ा सा खाना बना के रखना है। मैं आज सोचा कि संडे है, पिज्जा वीजा ऑर्डर करेंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, रोज ये खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर ऐसी बात ही नहीं बनेगी, अपन पतले कैसे होंगे और कैमरे में इतने पतले कैसे दिखेंगे। तो अपनी हेल्थ फिटनेस बरकरार रखनी है, तो इसलिए अभी घर पे आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगा। यार मैं ना नाई वाई भी नहीं हूँ, तो तुम मेरे को क्यों दिखाना है? जब मैं एक कॉर्नर में बैठी हूँ घर के, खुद पे कैमरा लगाओ तुम। तो जैसे ये कैमरा मुझ में भी आता है, मैं भी एक्टिव हो जाता हूँ। नाश्ता हो चुका है, हम देख रहे थे हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन फास्ट। हमने पिछले साल शुरू किया था। इट वॉज अ रियल स्टोरी एंड उसी पे बेस्ड है ये चीज भी। काफी इंटरेस्टिंग है। आपको अगर नहीं पता, शायद नीरज चोपड़ा को जिसने ट्रेन किया वो भी जर्मन है। क्या नाम है उसका? उवे। अच्छा, उसी ने मारा था ना सबसे लंबा वाला। जो उसका कोच है उसने 108 मीटर का 104.8 समथिंग तोड़ा नहीं। उसी तरह मेरा निकनेम बुबका है और बुबका का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। बुबका पता है कौन? सर्गेई बुबका करके नाम के पोल वॉल्टर था, पर जब मैं पैदा हुआ था तब उसने रिकॉर्ड बनाया था। इसी के साथ वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सबसे बड़ा चैलेंज है कि लंच में क्या बनेगा, पुराना खाना है कि नया बना के खाना है, ये भी एक चैलेंज होता है। बचा कुचा खाना है आज लंच में। तुम तो हमेशा फ्रेश बोलते हो, फ्रेश खाना है, मुझे फ्रेश खाना है। मेरे को ये लगता है कि एक खाना बना के आप 2 टाइम भी खा सकते हो या 3 टाइम भी मैक्सिमम खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बोलना मैं। बासी खाना भी खाना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ऑलरेडी फर्मेंटेड फूड रहता है, तो वो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है। आपके बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता डाइजेशन में। खास करके उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका डाइजेशन का मामला थोड़ा सा गोल मटोल रहता है। एक्चुअली पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पत्ता गोभी है ना, इतना बड़ा आता है, पता नहीं इसको 1 हफ्ता लग जाएगा इस पत्ता गोभी को खाने में। इतना बड़ा पत्ता गोभी है, खराब हो जाएगा। खराब होने से बेहतर है कि खा के खत्म कर दो। आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपने ट्रिप को बहुत प्लान करते हैं। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान करते हैं ट्रिप को। मतलब कि जब ज़माने में गूगल मैप्स नहीं होता था तो हर रास्ते को बाय स्केल मैप करना कि कितना डिस्टेंस है, कहाँ पे कौन सा टर्न लेना पड़ेगा, ये सब भी काफ़ी लोग देखते हैं। तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो जीन्स आई हैं कि मैं भी अपने ट्रिप को बहुत अच्छे से प्लान करता हूँ। सो दीज वर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आई टुक विथ मी ऑन द सिसिली ट्रिप। भले ही सब कुछ डिजिटल का ज़माना है, फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं प्रिंट आउट लेके जाऊँ। जैसे कि एक तो है कि यूरोप में इधर उधर घूमना है तो आपको EU डिजिटल पैसेंजर लोकेटर फॉर्म लेके घूमना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा होता है। तो बेसिकली ये बताता है कि जैसे आप किसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे आप रहने वाले, जहाँ के रेसिडेंट नहीं है, तो आप वहाँ पे कहाँ पे स्टे करेंगे, तो उस सब की डिटेल्स वहाँ पे लिखी रहती है और आपके साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा है। तो एक फैमिली के लिए वही इंपॉर्टेंट होती है। टिकट्स भी आजकल लोग डिजिटल लेके आते हैं, मैं प्रिंट आउट लेके जाता हूँ। एंड क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है रायन एयर की फ्लाइट्स, अगर आप पकड़ते हो और इन केस आपने बुकिंग चेक इन नहीं किया एंड यू गो टू द काउंटर ओवर देयर टू चेक इन, तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। तो आई रिमेंबर दैट इज़ माई लर्निंग थिंग। एंड तीसरी booking.com की सारी जो जितनी भी बुकिंग्स हैं वो सारी, उनके लोकेशन कहाँ पे, उनका एड्रेस क्या है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, अगर वहाँ पे रीच करूँ तो कभी मैं वहाँ पे फ़ोन लेके गया और मेरा फ़ोन का नेटवर्क नहीं आया और मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो आई शुड हैव द पॉसिबिलिटी, या मेरे फ़ोन की बैटरी चलेगी फॉर सम रीज़न, आई शुड हैव द नंबर समवेयर। दैट इज़ वेयर इट कम्स हैंडी। एंड दूसरा, जैसे कहीं से कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन का श्योरिटी नहीं है तो 3-4 ऑप्शंस लेके चलो। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़े बहुत डिटेल्स नंबर्स लेके रखे थे। So that is all. The Sicily trip was very good, very organized for my sense, and काफ़ी अच्छे से निकल गया। मैं ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूँ, बट द थिंग इज कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी उस सेंस में। बट अगर आपको कभी मन किया कि आपको पूछने का मन किया तो रिप्लाई सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, पूछिए मुझसे, मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा।
बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी उठा ली, तेल भरा ली, माउंटेन्स आर कॉलिंग और निकल पड़े। ये नहीं होता मेरे साथ। मैं हमेशा माउंटेन्स आर कॉलिंग, देन आई हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन माई आइटिनरी एंड देन आई गो व्हेन दे आर कॉलिंग, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम। तो बात हो रही थी संडे की कि मोइना का संडे कैसा रहा। मेरा संडे तो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ और मैं अभी नहा के आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्यूटी सेशन करके आए हैं। ब्यूटी सेशन तो नहीं हुआ है उतना, सोने का मतलब ही होता है ब्यूटी वो सेशन। तो है, वो तो बहुत जरूरी है। देखो काम करेंगे तो फिर ब्रेक तो बनता है। अब मैं सारा काम करती हूँ ना, तो फिर इसलिए इसी कितना बड़ा झूठ बोल दिया। तो कभी कभी होना चाहिए ना ऐसे भी कि मैं थोड़ा कम काम करूँ और तुम ज्यादा काम करो। मेहनत पता चलनी चाहिए। बोलो 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 मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शब्द ही नहीं है। आज मैंने बना दिया, अब अगले 2 दिन तुम बनाना। मैं ही तो बनाती हूँ रोज, तुमने तो आज अभी क्या है कि हर जगह नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आया है, उसको भगवान हीरो बना देंगे, उस पर काफी चर्चाएं होंगी, काफी एथलेटिक्स की वो मूवी बन जाएंगी, 50 चीजें बनेंगी, हीरो बना देंगे। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये चीज से नहीं बोल रहा, पर मेरे को ये फील होता है कि आप जब कुछ बनते हो तभी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, वरना यू आर नो वन, यू आर नोबडी। दिस गाय वन कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स लाया था, 50 चीजें, ये चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, वो चीज, वो एक्रेडिशन, वो फेम आपको तभी मिलता है जब आप नेशनल लेवल पे कुछ करते हो। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल, टू बी ऑनेस्ट। नेशनल लेवल पे भी आप कुछ भी कर लो तो उतना कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो वही चीज मैंने, ये सिर्फ स्पोर्ट्स को लेकर नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाओ इंडिया में, हर फील्ड में ऐसा ही होता है, जो चीज यहाँ पे नहीं। एंड दैट इज व्हाई पीपल आल्सो लव टू प्ले एट क्लब लेवल्स और सम लेवल, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पे पैसा है वहीं पे है। इंडिया में पैसा नहीं है, इसीलिए सब लोग फेम के लिए पीछे भागते हैं। देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सन, गुड स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया व्हिच डू नॉट हैव, व्हिच हैव नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे because they have not won any international medals, and that is the sad reality or sad truth. एक जगह ये चीज अच्छी भी है, एक जगह ये चीज नॉट सो गुड भी है कि आप किसी को भगवान क्यों बना रहे हो। मतलब कि ऑफ कोर्स यू वांट इट, नाउ यू शुड उस चीज से इंस्पिरेशन लेके आप दूसरों को आगे बढ़ाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे। अरे कल मैंने एक चीज गलत बोल दी थी पिछले वाले व्लॉग में। बंगाली लोग पंजाबी को पोंजोबी नहीं बोलते हैं, वो गलत है, पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी कैसे? अब जैसे कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा बंगाली में कहा जाता है पाजामा पंजाबी। हाँ, पंजाबी, PAANJAB। हमारे सब्सक्राइबर ने हमें ये चीज़ इत्तलाह करी थी, तो हमने ये चीज़ रेक्टिफाई करने की सोची इस व्लॉग में। ब्रेड खत्म हो गया है, ब्रेड हमारे घर में बहुत जल्दी खत्म होता है, तो ब्रेड लेने आना है। और आज एक नई मछली बन रही है जिसका नाम है पंगासियस। उसे पंगा नहीं लेने का, मेरे घर में कभी बनती नहीं है, बट आज पहली बार बन रही है, उसका नाम है पंगासियस। वैसे तो मैं ये प्रोक्लेम करता हूँ कि देखो, मैं नॉनवेज बहुत करता हूँ, बट मैं ये भी मानता हूँ कि आदमी को वेज खाना चाहिए, वेज इज द बेस्ट फूड। बट देयर इज अनदर थिंग टू इट। क्या है कि हम वेज फूड या जो भी फूड बोल के खाना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने मील में इतने वेरिएशन नहीं लाते। मील में वेरिएशन लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड विच इज़ वाई आई से कि अगर आप वेजिटेरियन भी खाते हैं तो अलग अलग टाइप के वेजिटेरियन फूड खाया करिए। मतलब कि ये नहीं कि एक टाइप का बस गवार फली खाते गए तो खाते गए, टिंडा खाते गए तो खाते गए, ऐसा नहीं है। उसको भी वेरिएशन लाना बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन लाना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़, अब क्या होता है कि आप अगर नॉनवेज इनकॉर्पोरेट कर लेते हो अपने डाइट में, तो क्या होता है कि अगर आप सेम टाइम के वेजिटेरियन डाइट खाते हो, तो साथ में कुछ और नॉनवेज मिला के थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो वो वेरिएशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी एस्पेक्ट में, एक्सरसाइज भी अगर करते हो, अगर आप सिर्फ दौड़ते हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। दौड़ने के बाद सर्टेन डे के बाद आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी कि हाँ, दौड़ने पे इतने मसल्स वर्कआउट होंगे। जब आप कुछ और करोगे, जैसे बर्पीज करोगे या HIIT करोगे, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करोगे, तो आपकी डिफरेंट मसल्स वर्कआउट करेंगे। उसी तरह खाना भी उसी तरह से वर्क करता है। कभी ओमो से मिले हुए इतना टाइम हो जाता है ना, अचानक से पूरे हफ्ते में पता ही नहीं चलता। जैसे ही पेपर दिखता है नीचे कि हाँ पेपर आया दरवाजे पे, तो पता चलता है कि हाँ देखे गई हैं वो। अब दे दो, देना तो मैंने ये डाल दिया इसमें है। ठीक है। हमें लगता है हम ही बिजी हैं, ये भी बिजी हैं। 88 साल में बिजी रहना इनसे सीखे। चलो चलता, शायद नहीं है। घर से निकलने से पहले एक रूटीन तो डेफिनेटली फॉलो होता है, वो ये है, नितिका बोलती है कि बाहर ठंड है, देख लो जैकेट पहन लो, और मैं बोलता हूँ खिड़की खोल के कि ठंड नहीं लग रही है मुझे। तो ठंड नहीं लग रही है और इसको ठंड लगती है, तो ये जैकेट पहन के दिखते हैं आपको, और मैं बिना जैकेट के दिखता हूँ। 18 डिग्री है अभी इस टाइम पे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन नहीं है कोई,
मैं बिना जैकेट के घूम सकता हूँ 18 डिग्री में। जब विंटर आएगी मतलब कि 10 डिग्री के नीचे। देखो मोटी चमड़ी पतली चमड़ी का यही डिफरेंस होता है। आज ही पता चला जैवलिन थ्रो में जो जैवलिन होता है ना उसका दाम होता है 5 लाख रुपए। नॉट रियली श्योर उसमें कार्बन फाइबर लगता है कि क्या लगता है, मैं बाद में घर में आके रिसर्च करूँगा। बट 5 लाख इज टू मच फॉर वन स्टिक। मेरे को तो लगता था कि थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड डंडी होगी, कितने की होगी, मतलब कि 1000 की होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 5 लाख। पर आई एम वेरी श्योर उसके चक्कर में अब काफ़ी लोग जैवलिन एटलीस्ट पता लगेगा कि जैवलिन होता क्या है। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता कि जैवलिन होता क्या है, और जैवलिन खेलने भी लगेंगे। तुमने खेला था? मेरे स्कूल में था, शॉर्टपुट के बॉल्स थे और वो सब थे, जैवलिन भी था। बट आई थिंक जैवलिन थ्रो करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो हर जगह नहीं होता। मतलब तो फिनिश हुई हमारी कस्टमरी वॉक, और वॉक करते करते फाइनली ये भी डिसाइड हुआ कि कौन सा सूप पियेंगे। डिसाइड हुआ हम इंडियन है तो इंडियन सूप ही पियेंगे, जर्मन वाला सूप नहीं पियेंगे तो होगा टमाटर का शोरबा। और साथ में आ गया है नितिका का पासपोर्ट भी, जो कि अप्लाई किया हुआ था काफ़ी दिनों से। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग फॉर सम रीजन अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर आप हमें अच्छे लगते हैं, नहीं हमें तो अच्छा, तो हम आपको सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हम अच्छे लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विद दैट सेड 1 2 3 आप विडरसेन।